बिहार में इस वक्त बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलित हैं और आंदोलन की आग जो है वो दिल्ली तक पहुंच चुकी है। आपने देखा होगा 6 दिसंबर को ही जब आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन रात में कैंडल लेकर दिल्ली में भी अभ्यर्थी बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकले थे। आंदोलन की शुरुआत 3 मांगों को लेकर हुई। बीपीएससी की 17वीं जो परीक्षा हो रही है उसमें नॉर्मलाइजेशन को हटाने की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा रखी गई थी। फॉर्म भरने में लिंक फेल हो गया था तो ऐसे में दोबारा से लिंक खोलने की बात कही जा रही थी ताकि जो अभ्यर्थी फॉर्म न भर पाए वो फॉर्म भरे, क्योंकि भारी संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए। तो वही तीसरी जो मांग थी वो था कि जो परीक्षा है उसका डेट थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। ये 3 मांगों को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे थे पटना के सड़कों पर और शुरुआत में ही पुलिस के द्वारा लाठियां चटकाई गई जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए। दिन भर पुलिस अभ्यर्थियों को दौरा दौरा कर पीटती रही। बीपीएससी कार्यालय के आसपास बार-बार अभ्यर्थी गोलबंद होते रहे और पुलिस उन्हें वहां से दूर करती रही और फिर शाम होते होते इसका नजारा बदला। अभ्यर्थियों को वहां से हटाकर गर्दनीबाग पहुंचाया गया। गर्दनीबाग में खान सर और रहमान सर जैसे बड़े हस्तियों का समर्थन वहां पर मिला, लेकिन रात होते होते यहाँ पर भी राजनीतिक रंग जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। अभ्यर्थियों में भारी संख्या में ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि खान सर बस टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे थे, खान सर हमारे आंदोलन को दबाने का साजिश में थे। हालांकि खान सर क्या कह रहे थे नहीं कह रहे थे ये आने वाले वक्त में सब कुछ साफ होगा। खान सर के जो बयानात थे वो तो कह रहे थे कि अभ्यर्थियों की मांग पूरी हो, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो आंदोलन हुआ, आंदोलन से जो अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ क्या इसकी भरपाई होगी? क्योंकि इस पे एक सवाल खड़ा इसलिए भी होता है कि बिहार में अक्सर ये देखने को मिला है कि परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और परीक्षाओं को आयोजित किए जाने के बाद नियमावली में लगातार परिवर्तन होता है या फिर परीक्षाओं को शुरू करने से पहले ही नियमावली में परिवर्तन कर दिया जाता है और इससे अभ्यर्थी असहज होते हैं। बात करने का जब प्रयास करते हैं साधारण तरीके से तो उनकी बातों को सुना नहीं जाता और जब आंदोलित होते हैं अभ्यर्थी तो पहले अभ्यर्थियों को पीटा जाता है और उसके बाद फिर उस बात पर अमल भी किया जाता है और अब बात पर पूरी तरीके से अमल भी नहीं होता बल्कि कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है और ये बीते 3-4 सालों में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। सबसे ज्यादा ये चीज देखने को मिला तब जब टीआरई की परीक्षाएं आयोजित हुई। कई तरह के आरोप लगे, कभी डोमिसाइल को लेकर तो कभी पेपर लीक को लेकर तो कभी डॉक्यूमेंट में जालसाजी को लेकर कई तरह के आरोप हुए। बार बार अभ्यर्थी आंदोलित होते रहे। इस पूरे आंदोलन में बीजेपी के भी कई नेता पीटे गए थे क्योंकि तब बीजेपी विपक्ष में थी, लेकिन इस आंदोलन में बीजेपी पक्ष में है और उसके बावजूद भी वही रवैया है जो सरकार का तब था। अभ्यर्थी फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थियों की एक मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो, जो सरकार ने नहीं किया। नतीजतन आंदोलन हुआ। अभी आंदोलन में एक अभ्यर्थी ऐसा भी है जिसके पैर पर पुलिस की लाठी पड़ी। अब इस आंदोलन में एक अभ्यर्थी ऐसा भी है जिसके पैर पर पुलिस की लाठी पड़ी, पैर टूट गया। शुरुआत में पुलिस कहती रही कि ये नकल कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर जब पत्रकारों का दबाव बना, अभ्यर्थियों का दबाव बना, अभ्यर्थियों का दबाव बना तो उस अभ्यर्थी को पुलिस के वाहन से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर जांच में पता चला कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है। अब वो अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दूं कि 13 दिसंबर को ही परीक्षा होना है, ऐसे में वो किसी भी कीमत पर परीक्षा देने में समर्थ नहीं है। इसी को लेकर आज बीपीएससी कार्यालय में बीपीएससी के चेयरमैन के साथ बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका एक डेलीगेशन बात करने गया। बातचीत में इनकी बातों को तो सुना गया, लेकिन स्वीकार करने की कोई बात नहीं कही गई। कहा गया कि इस पे विचार करेंगे, शाम तक सब कुछ साफ। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है कि जब कहीं ना कहीं सरकारी चूक हुई है और इस चीज को सरकार स्वीकार करती है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा नोटिस को जारी किया गया तब जब आंदोलन हुआ, तो वैसे में सरकार को इस बात का भी समाधान करना चाहिए कि आखिर जो अभ्यर्थी हैं उन्हें जब चोट लगी है तो उन्हें मौका भी मिले कि वो परीक्षा में शामिल हो। इस पूरे मामले पर जो अभ्यर्थी है वो खुद क्या अपील कर रहा है, जरा सुनिए। 6 दिसंबर को बीपीएससी ऑफिस के पास प्रोटेस्ट चल रही थी। मैं भी जा रहा था उधर से, पुलिस की लाठी लगी, वहाँ भगदड़ हुआ। उस भगदड़ में मैं गिर गया, मेरी थाई की हड्डी टूट गई, कंधे में भी चोट आ गया है। मैं अभी आईसीयू में भर्ती हूँ और ऑपरेशन हुआ नहीं है मेरा। डॉक्टर ने मुझे समय दिया है कि स्वेलिंग खत्म जब तक होती नहीं है तब तक ऑपरेशन हो नहीं सकता है और मैं अभी तकलीफ में हूँ, कुछ एक्सप्रेस करने की हालत में हो नहीं। तो मैं आयोग से अनुरोध करता हूँ कि एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाए तो मेरे लिए सहूलियत हो जाएगी। विशेष बातों को मैं तो बता नहीं पा रहा हूँ सही से। ठीक है, बगल में सर बताएंगे।
देखिए सर, ये पूरी तरह हड्डी इनकी टूट गई है, पूरा चकनाचूर हो गया हड्डी। इनकी पूरी जो ये थाई बोन है ये स्वेल कर गई है और हड्डी टूट गया है। तो जैसे इन्होंने कहा जो एक्सटेंड हो जाए, और नहीं तो सर एटलीस्ट इस बच्चे का जो विवेक गौतम है इनका सेंटर औरंगाबाद में गया है, और वो सेंटर यदि पटना के किसी भी सेंटर में सर ट्रांसफर कर दिया जाए, सो दैट ये स्ट्रेचर में भी जाकर उस एग्जाम को दे पाए। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 2 साल से उसकी मेहनत कर रहा था और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत हिम्मती बच्चा है, चाहता है कि इस हालत में भी जाकर एग्जाम को दे ले। तो पटना में किसी भी सेंटर पे सर इसका यदि ट्रांसफर हो जाए तो ये जाकर वहाँ स्ट्रेचर के साथ एग्जाम को दे देंगे। ये बहुत नम्र निवेदन है सर, प्लीज इस विनती को माना जाए। माता जी भी हैं। मैं विवेक गौतम की माँ बोल रही हूँ सर। आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे बच्चों को बीपीएससी का जो एग्जाम है उस डेट को सर आगे बढ़ा दीजिए। मेरी आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है। मेरे बच्चों का जिंदगी का सवाल है सर। मेरे बच्चों को थाई की हड्डी टूट गया है, अभी मेरे बच्चा न बोलने लायक है न चलने की हालत में है, बहुत पेन में है सर। आयोग सर से हम प्रार्थना करते हैं मेरे बच्चों को देखते हुए आप इस अथी को सवाल को उठाइए सर, डेट को आगे बढ़ाइए, यही आपसे प्रार्थना है सर। तो सुना आपने किस प्रकार से जो अभ्यर्थी है वो समय मांग रहा है। वो कह रहा है कि हमें इतना समय मिले कि हम परीक्षा में शामिल हो पाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाते हैं कि हर एक अभ्यर्थी को शामिल होने का मौका दे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जय हिंद के साथ। धन्यवाद।